श्री राधे मित्रों, आज हम बात करते हैं दक्षिण दिशा में दरवाज़ा किस स्थान पर होना चाहिए। दक्षिण दिशा होती क्या है मित्रों? दक्षिण दिशा हमारे पितृ पूर्वजों की दिशा मानी गई है। जिनकी भी कुंडली में मंगल मजबूत स्थिति में होता है उन्हें दक्षिण दिशा का मकान या दक्षिण दिशा की दुकान बहुत फायदेमंद होती है। और जिन लोगों की कुंडली में मंगल अशुभ होता है उन्हें दक्षिण दिशा का मकान दुखदाई, परेशानी, कर्ज, हानि, रोग, विपत्ति देने वाला माना गया है। मैं ज्योतिष को और वास्तु को, मेरी कोशिश यही रहेगी दोनों को जोड़ करके हमारी जन्म पत्री से क्या फ़ायदा हो सकता है और वास्तु का क्या फ़ायदा हो सकता है, दोनों को मिक्स किया जाए तो शायद भविष्य में मेरी भी बुद्धि बढ़ जाएगी और आप लोगों को भी कुछ नया मिलेगा। दक्षिण दिशा के लिए सबसे पहले आपके घर के मुख्य दरवाजे की जो भी स्थिति है, आपका फ्रंट जो है घर के दरवाजे का, पहले उसके 9 हिस्से करिएगा। 9 हिस्से करने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि हमें मुख्य दरवाज़ा किस स्थान पर बनाना चाहिए, अन्यथा आप परेशान रहेंगे। ये दक्षिण दिशा है, ये घर के अंदर का स्थान है। हम घर से बाहर झांकेंगे और अगर यहाँ खड़े हो जाते हैं तो हम अपने घर की तरफ देखेंगे। तो सबसे पहले यह कोण आता है, इस कोण का नाम है अग्नि कोण और पहले स्थान का ही नाम अग्नि रख दिया गया है। इस स्थान पर द्वार बनाने से संतान की कमी होती है तथा संतान को शारीरिक मानसिक हानि भी होती है। यह दूसरे नंबर का स्थान है पूषा। इस स्थान पर दरवाज़ा होने से आपको नौकरी करनी पड़ती है, दूसरों के हाथ के नीचे ही आप हमेशा रहेंगे। इसको कहते हैं दासत्व, मतलब दास बनने की प्रवृत्ति ज़्यादा आ जाएगी आपके अंदर। आप दूसरों के हुक्म के ऊपर चलने वाले व्यक्ति धीरे धीरे हो जाएंगे अगर इस जगह दरवाज़ा आपका है तो, पूषा नाम की जगह पर। तीसरा है वितथ। इस स्थान पर द्वार बनाने से व्यक्ति धोखेबाज हो जाता है और उसके मन में हमेशा ही भय पनपता रहता है, क्योंकि धोखेबाज का सूर्य, धोखेबाज व्यक्ति का मंगल कमज़ोर हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों का शनि बहुत ज़्यादा काम करता है, जिसके कारण लोगों को धोखा देना, अपना उल्लू सीधा कर लेना, बाद में फिर उनसे डरते डरते मुँह छुपाते छुपाते रहना। तो ये वितथ नाम के जगह पर किसी का दरवाज़ा है तो उसे नीचता और भय, दुख प्राप्त होते रहेंगे। अब हम आते हैं चौथे स्थान पर, बृहत छर। बृहत छत पर अगर किसी का जो चौथा स्थान है, इस पर अगर कोई व्यक्ति अपना घर बनाता है, दरवाज़ा बनाता है, तो उसे पुत्र की प्राप्ति होती है और धन की प्राप्ति होती है। अगर उसके पास पुत्र पहले से, तो पुत्र शुभकारी हो जाते हैं और पुत्रों के जीवन में भी मंगल बढ़ जाता है। फिर आता है 5वें नंबर पर यम। यम वाले स्थान पर धन की वृद्धि होती है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। कोशिश करें कि बृहच्छर यम हो जाए या यम गंधर्व हो जाए। केवल अकेला यम होने से व्यक्ति को कष्ट हो सकते हैं, समझ रहे हैं आप? केवल यम अकेला होने से व्यक्ति को कष्ट होते हैं, ऐसा शास्त्र बता रहा है। परंतु बृहच्छर के साथ यम जुड़ जाए या यम गंधर्व के साथ जुड़ जाए, कैसे भी यम का संबंध इन दोनों स्थानों के साथ हो जाए तो यम बहुत ही उन्नतिदायी और
धन देने वाले बन जाते हैं। अब हम आते हैं गंधर्व, छठा स्थान गंधर्व। इस स्थान पर द्वार बनाने से निर्भयता यश की प्राप्ति होती है। यहाँ गंधर्व वाले स्थान पर अगर किसी का दरवाजा है तो उसका सूर्य भी प्रबल हो जाता है और मंगल भी प्रबल हो जाता है। ऐसे व्यक्ति की प्रसिद्धि बहुत बढ़ जाती है और उसे यश मान सम्मान की प्राप्ति होती है, उसके अंदर निर्भयता ज़्यादा रहती है। अब हम आते हैं सातवां दरवाज़ा भृंगराज। भृंगराज इस स्थान पर द्वार बनाने से निर्धनता आती है, चोर भय और बीमारियों का भी भय रहता है। भृंगराज मतलब जो राज्य होता है या राजकरण होता है उसको तोड़ मरोड़ दे, उसको तो कहते हैं भृंगराज। तो इस स्थान पर दरवाज़ा बनाने से निर्धनता, चोरों का भय और रोगों का भय, दोनों चीज़ों का भय लगा ही रहता है व्यक्ति के जीवन में। अब हम आते हैं आठवें स्थान पर, मृग वाले स्थान पर। ये मृग का स्थान क्या है? मृग इस स्थान पर द्वार बनाने से पुत्र के बल का नाश होता है, निर्बलता और रोग भय होता है। अगर इस स्थान पर किसी का दरवाज़ा बना हुआ है दक्षिण वाली जगह पर, तो उनके संतान धीरे धीरे कमज़ोर होने लग जाती है, निर्बल होने लग जाती है और रोगी हो जाती हैं, ऐसा शास्त्र बताते हैं। फिर 9वां स्थान आता है पिता का। इस स्थान पर द्वार बनाने से पुत्र हानि, निर्धनता और शत्रुओं की वृद्धि होती है। मैं फिर से कहूँगा, पिता वाले स्थान पर द्वार बनाने से पुत्र की हानि, निर्धनता और शत्रुओं की वृद्धि होती है। तो ये 3 स्थान यहाँ छोड़ देते हैं और यह 3 स्थान यहाँ छोड़ देते हैं दक्षिण दिशा में, और लगभग बीच के 3 स्थानों पर हम दरवाज़ा बनाएंगे दक्षिण दिशा में, तो बहुत ही उत्तम और शुभकारी रहते हैं। इसके आगे भी बहुत सारी कहानी है ये दक्षिण दिशा की, कि दक्षिण दिशा की ज़मीन हमेशा ऊंची रहनी चाहिए। मतलब दक्षिण दिशा का मकान जिसका हो, उसका मकान अन्य लोगों की बजाय ऊंचा होना चाहिए, ऐसा कहा गया है। अगली वीडियो हमारी कोण से संबंध आएगी कि किस कोण के कटे रहने से किस प्रकार से घर में दोष उत्पन्न होता है। अगर आप व्यक्तियों के किसी भी प्रकार के प्रश्न हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पर डाल सकते हैं। वैसे दक्षिण दिशा को शुभ करने के लिए हनुमान जी की उपासना शास्त्रों में विशेष तौर से बताई गई है, और किसी को कुछ भी नहीं आता तो मंगलवार का व्रत कर सकता है। और अधिक जानकारी चाहते हैं, पत्रिका दिखाना चाहते हैं, तो हमारा नंबर किसी न किसी तरह से YouTube पर मिल ही जाता है, तो आप हमारे नंबर पर डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। श्री राधे।